फूलों पे नजर रखता है, फलों पर नजर रखता है। समझो आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं। जिस दुनिया में विचरण कर रहे थे, मोह की दुनिया, ममता की दुनिया, लोभ की दुनिया, वासनाओं की दुनिया, व्यसनों की दुनिया में कितनी मेहर आप लोगों पर की है। नारायण साकार हरि परमात्मा ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ में बुलाकर आपकी संभाल कर रहे थे, आपकी देखभाल कर रहे थे, आपको पुष्प कर रहे हैं, आपको औषधि दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, जिससे दुनिया की व्यसन आपके ऊपर कारगर न हो सके। सुना होगा हर वर्ष दशानन लंकापति रावण का पुतला दहन किया जाता है। साथ में और भी किए जाते होंगे। इसका मतलब क्या है? जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, तो जो हमारे विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जो व्यसन हमने पाल रखे हैं, जो हमारे जीवन को रोरक नर्क में ले जाएंगे, उनसे बचाने के लिए यहाँ व्यसनों को दहन किया जाता है, बुराइयों को दहन किया जाता है और शतवी शतो प्रधान आत्मा बनाकर आपको सत्य के मार्ग पर अग्रसारित किया जाता है। ये होगा जभी जब हम स्वयं को जान पाए कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। जब तक स्वयं की जानकारी नहीं, तब तक भगवान जी को कहां तलाश करोगे। और जब आपने खुद को जान लिया, खुद की जानकारी हो गई, तो दुनिया में परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस कहीं ढूंढत गई, बस लागे हाथ, बस हाथ जब ही लागे जब से नारायण साकार हरि परमात्मा परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। समझो तभी ये सांसें बेकार निकाल ली आपने, दुनिया की बातें करते हुए, व्यसनों की चर्चा करते हुए, तो आपका आना बेकार है, नहीं आना चाहिए। आज समझ सकते हैं समय काल परिस्थितियों को देखते हुए ढोंग पाखंड का डंपर अंधविश्वास का हौसला किस
किस तरीके से हमारे ऊपर हावी है। इससे बचने के लिए सरल सहज मार्ग आपको दे दिया। सरल सहज संदेश आपको पहुंचाया जा रहा है, आपको सतर्क किया जा रहा है, आपको सावधान किया जाता है कि हे मानव, भूमि क्यों आया है, तुझे नर नारी का शरीर क्यों मिला है, खान पान भोग है, बसवी चतुर सुजान, क्या देखता मनुष्य में। सेम को देखो, सेम की संभाल करो। अगर आपने सद्ज्ञान के मुताबिक आपको दर्शा दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, समझ में आ गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहां पे आपको प्रथम पायदान, प्रथम सीढ़ी से आने वाले महापुरुषों को चढ़ना सिखाया जा रहा है। कोई पत्नी का भक्त है, कोई पति का भक्त है, कोई बेटों का भक्त है, कोई बेटियों का भक्त है, कोई कोठी बंगले का भक्त है, कोई धन इकट्ठा करने का भक्त है। संसार में भक्तों की कमी नहीं। अगर कहीं मिल जाए गहरा जैसा भक्त, वही परमात्मा की भक्ति करता है। और ये नर नारी का जीवन मिला ही स्वयं को जानकर नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति करने के लिए। तो सर्वप्रथम जीवन में स्वच्छता का होना नितांत आवश्यक है। शारीरिक स्तर से देखें तब भी स्वच्छता, परिवार में भी स्वच्छता, गली मोहल्लों में भी स्वच्छता। भारत देश राष्ट्र के बाबत देखे तो राष्ट्र में भी शुद्धता। भारतवर्ष की संस्कृति क्या है?
तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। संस्कृति मस्त होती है। जो संदेश आपको दिया जा रहा है, सनातन क्या है? मानव धर्म ही तो सनातन है। फालतू बातों में उलझना नहीं चाहिए। ये दुनिया है, ये संसार है। अगर कोई महापुरुष है, वो अंतर बाहर से किसी से नफरत नहीं करता है, किसी को नफरत की निगाह से नहीं देखता है। वो जानता है ईश्वर अनंत जीव अविनाशी। ये शरीर तो एक दिन नष्ट होगा। इसके अंदर जो प्राणवायु है, जिसे आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, ऋषि मुनियों ने भी बतलाया है, संत महात्मा महापुरुष भी बताते हैं। वैदिक काल का इतिहास भी साक्षी है। ये सब कुछ प्रयोग आपके सामने है। वर्तमान में आपको किसी से कोई 1000 गुरु जी बना ले, अच्छी बात है। 10,000 गुरु जी बना ले, अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान रखना, बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं आपने परमात्मा बनने की चेष्टा की, कोशिश की, तो इस ब्रह्मांड में कहीं ठिकाना नहीं होगा। और ये जो मौका मिला है, वक्त आप लोगों को मिला है, समय मिला है, पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, यहाँ भाषण देने का मामला नहीं है। हम कोई प्रवचन नहीं करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं आपके सामने। हमको आप महापुरुषों के आंखों देकर दर्शन करने आए हैं। आपकी बातें सुनने के लिए आए हैं, सुनाने के लिए नहीं आए। जो आपकी बातों को, जो आपके अंतर्गत से निकली हुई बाहर बातों को नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, तो उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। जो वक्त मिला है, मौका मिला है, समय मिला है, इस वक्त समय को पूजा बना डालो। इस जीवन को मंदिर बना लो, इबादत घर बना लो। अगर हम नफरत करते रहेंगे, एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे, उससे हमारी अवनति होती है, उन्नति होना संभव नहीं है। लगभग दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 24 वर्षों से लगातार भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन आप लोग ही कराते हैं। सिद्धि बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं, अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च करते हैं। तो मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ कि आपके द्वारा जो तन मन धन व्यवस्थाओं में खर्च किया गया है, आने वाले महापुरुषों को आपने सुविधा दी है, इससे आप
लाभ होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन ये निश्चित है, दुनिया अपनी जगह है। अगर हमने सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का सहारा लिया है और हमने अपनी आत्मिक लिव हरि परमात्मा से जोड़ दी है, तो फायदा ही फायदा होगा। भाग्य नाम की कोई चीज दुनिया है, कभी किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं। और आप ये भी जानते हैं, शासन सत्ता, हम भी 2-3 विभागों में नौकरी करी में 14 वर्ष पहले आना पड़ा है। जमाने में इतने वर्षों से हल खाने वाला महापुरुष जानता है, हमारे द्वारा कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता है। किसी रूप में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम कहीं से लेते नहीं है। भले ही हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14 वर्ष 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, उससे ही हम काम चलाते हैं। कोई हमारे ऐसे खर्चे हैं ही नहीं जो हमें दान पात्र लगाना पड़े। अनेक रूपों से आपसे कुछ लेना पड़े। क्यों? इस भूलोक में आत्म कल्याण के लिए नर नारी का शरीर मिला है। ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ककोसला भेद करने के लिए नहीं मिला। जितना प्रेम आपने बेटों से किया, पति पत्नी से किया, भाई बहनों से किया, कोठी बंगले से किया, फार्म हाउस से किया, सगे संबंधियों से किया, अगर आज भी 5% नारायण साकार हरि को समर्पण हो जाओ, तो देखिए आपके जीवन में बारी के न्याय हो जाए। आपको जहान में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है और सेवा का है। दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे, सेवा के महत्व को समझे। अगर आप इन 3 पांडवों को लेकर चलोगे और ये भी समझे कि नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता थे, हैं और संचालन करता है, संहार करता है। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज के दौर में सभी बुद्धिजीवी हैं, पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां हैं, पूरे ब्रह्मांड में जैसी हवा बह रही है, जैसी लहर चल रही है, समझ सकते हैं। कोठी के महल में घुसे रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर बाहर निकलकर बाहर की हवा शुद्ध पाओगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। अशुद्ध हवा से बचना चाहिए, वायु से बचना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जहाँ प्रवास है, शहर आगरा, जनपद आगरा में हमारी मौजूदगी थी। आयोजन करताओं ने